नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाफ कट सोलर टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। बहुत सारे सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हाफ कट सोलर टेक्नोलॉजी के बेस पे सोलर पैनल्स मार्केट में उतार रहे हैं, जैसे कि वारी हो गया, लूम सोलर है, विक्रम सोलर है। ये सब मार्केट में हाफ कट सोलर टेक्नोलॉजी सेल के बेस पे सोलर पैनल्स बना रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी का जो नॉर्मल कन्वेंशनल सोलर पैनल्स हैं उनके कंपैरिजन में क्या फ़ायदा है, ऐसा क्या फीचर्स हैं जो कि इन्हें एक कटिंग एज प्रोवाइड करते हैं, उसी चीज़ को हम समझेंगे, उसी चीज़ को जानेंगे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नाम से पता लग रहा है कि एक सेल को दो टुकड़ों में दो बराबर हिस्से में बांट देते हैं, फिर उनको जोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं हाफ कट सोलर सेल पैनल टेक्नोलॉजी। अब मान लिया आपको जो कन्वेंशनल सोलर पैनल्स हैं 60 सेल का 72 सेल्स का देखने को मिलता है। अब 60 सेल्स को अगर मैं आधा आधा कर दूं तो वो हो जाएंगे 120 सेल्स, तो हम बोलेंगे 120 हाफ सोलर सेल इसमें आ गए हैं। अगर 72 सेल्स हैं, कंप्लीट सेल्स हैं, अगर उसको हम काट देते हैं तो वो बन जाएंगे 144, यानी कि 72 को हमने डबल कर दिया, 144 हाफ कट सोलर सेल वाले जो है वो मॉड्यूल्स बन जाएंगे। अब ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी क्या बेनिफिट्स देती हैं ओवर जो ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स हैं उनके कंपैरिजन में। सबसे पहले जो है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि इसमें जो हीट लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि एक जो सोलर सेल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो सोलर सेल होता है वो लगभग 30 मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं इस सोलर सेल को दो टुकड़ों में, दो बराबर टुकड़ों में तोड़ दूं और फिर उनको सीरीज में कनेक्ट कर दूं, यानी कि हेड टू टेल कनेक्ट कर दूं, तो वो कॉम्बिनेशन मेरे को 15 मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस करेगा। रेजिस्टेंस वही रहेगा, टोटल वोल्टेज भी वही रहेगी, लेकिन जो करंट है वो आधा हो गया। अब जो हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। पहले केस में करंट 30 मिली एम्पियर था और हीट लॉस क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ करंट, यानी कि 900, स्क्वायर कर देंगे तो 900 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 330 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 900। और सिमिलरली जब मैंने दो सेल्स को तोड़ दिया, अब उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है सीरीज में जोड़ने के बाद 15 मिली एम्पियर कर रहा है, अब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 225, यानी कि इसमें जो हीट लॉस है वो प्रोपोर्शनल है 225 के, और पहले केस में जो हीट लॉस था वो प्रोपोर्शनल था 900 के। अगर आप इसकी रेशियो लेके देखोगे तो हीट लॉस हाफ कट सेल में 1/4 हो जाता है। तो हमारा हीट लॉस क्या हो गया, 1/4 हो गया। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो लॉसेज हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, 1/4 हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, जब हम सोलर सेल्स को दो छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि सेम मटेरियल है, ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपके सामने एक प्लेट लेता हूँ, बड़ी प्लेट है, और एक छोटा सा टुकड़ा है उसी प्लेट का, सेम मोटाई है, सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, डेंसिटी भी सेम है, ऊपर से नीचे फेंकिए, कौन सी टूटेगी? जो बड़ी प्लेट है वो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। वही चीज़ होती है जब साइज छोटा हो जाता है, चाहे वो मटेरियल सेम मटेरियल हो, तब उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जो है क्रैक होने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। तो वही चीज़ होती है, जब सोलर सेल्स को आधा काट देते हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्रैकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दूसरा बेनिफिट इसका ये हो गया। अब तीसरी बात ये रही कि तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें शेडिंग लॉस कम हो जाते हैं। अब वो समझिए कैसे कम होते हैं। अब देखिए क्या होता है, सोलर सेल्स जो हैं वो रोज पैटर्न में, रोज में अरेंज होते हैं। जैसे मान लिया 36 सेल्स हैं, वो 4 रो में अरेंज हैं। एक रो में 9 सेल्स हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी और चौथी, मतलब 4 रो हैं, और हर एक रो में 9 सेल्स हैं, और हर एक रो P/4 पावर प्रोड्यूस कर रही है। P/4 प्लस P/4 प्लस P/4 प्लस P/4, यानी कि टोटल पावर P है, तो हर एक रो 1/4, 4 रो है तो हर एक रो 1/4 पावर प्रोड्यूस कर रही है। अब किसी एक रो का मैं सेल को शेड कर देता हूँ, किसी एक रो का सेल जो है वो शेड हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो पूरी रो आउटपुट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, यानी कि जो P/4 पावर लॉस हो जाता है। अब जो सोलर पैनल है आपको 3 P/4 पावर प्रोड्यूस कर रहा है, P/4 पावर क्या हो गई, वो लॉस्ट हो गई बिकॉज ऑफ शेडिंग। अब देखिए हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये लॉस जो है ये मिनिमाइज हो जाता है। अब देखिए ये जो 36 सेल्स हैं, अगर मैं इसको आधा तोड़ दूंगा तो ये बन जाएंगे 72। पहले रो 4 थी, रो भी डबल हो जाएंगी, रो हो जाएगी 8। अब हर एक रो P/8 पावर प्रोड्यूस कर रही है, P/8 पावर प्रोड्यूस कर रही है, टोटल पावर हो गई P। अगर किसी एक रो का हाफ कट सेल अगर शेड हो जाता है तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर रो काम नहीं करेगी, तो पावर लॉस कितना हो गया, P/8 हो गया। पहले कितना पावर लॉस था, P/4 था। तो इस केस में भी जो हमारी पावर लॉस है वो हाफ हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये एक बेनिफिट है कि हाफ सोलर सेल टेक्नोलॉजी का, कि इसमें पावर लॉस कम होता है, हीट लॉस कम होता है, और आपका जो
मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी क्रैक होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉपुलर हो रही है मार्केट में, लोग खरीद रहे हैं। हाँ, इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन इसके बेनिफिट्स जो है प्राइस के कंपैरिजन में वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी क्या है। बस आज के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।